सभी लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट टू कंसीडर फॉर डेवलपिंग करिकुलम फॉर स्टूडेंट विथ डिवर्स लर्निंग नीड्स, यानी जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए विकासात्मक पाठ्यक्रम की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं, यानी क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज 1.5 में। ये जो हमारी यूनिट है ये यूनिट है करिकुलम डेवलपमेंट से। अब इसमें हम पढ़ेंगे विशेष बच्चों की पाठ्यक्रम की जरूरत। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कोई भी करिकुलम सरकार की नीतियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं। कोई भी करिकुलम अगर हम करते हैं तो सरकार को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सरकार को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दिव्यांग जो कोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट करवाती है और इसलिए सरकार के ऑर्डर्स को और सरकार की नीतियों को ध्यान में रखना सबसे पहला मेरा कर्तव्य है और हम सभी लोगों का कर्तव्य है। सबसे पहले कोई भी करिकुलम अगर हम करते हैं तो सबसे पहले सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हैं। अब आते हैं एक से अधिक कार्यक्रम को करने के लिए बच्चे के परिवार की सहमति का जरूरी होना। अगर बच्चे पर हम किसी प्रकार का कार्यक्रम लागू करते हैं, बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया को करने से पहले हमें परिवार की सहमति यानी उनके मम्मी पापा की सहमति को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अधिकतर स्कूल अपने पॉलिसी तथा इसमें आ जाएगा बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए उचित सेवा व शिक्षा का प्रबंध करना। बौद्धिक अक्षम जो बच्चा है उसके लिए उचित सेवा व शिक्षा का प्रबंध करना भी पाठ्यक्रम की जरूरत के अंदर आता है। जो बच्चा बौद्धिक अक्षम से पीड़ित है उस पर शिक्षक का ज्यादा से ज्यादा ध्यान होना। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा बौद्धिक असमर्थ है, जो विशेष शिक्षक है उनके लिए क्या जरूरत है कि वो अपने जो बच्चा मतलब है विशेष शिक्षक को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा है मतलब बौद्धिक अक्षम है, पढ़ भी नहीं रहा है, खेल भी नहीं रहा है, शांत से एक कोने में बैठा हुआ, तो वैसे बच्चों को शिक्षक जो होता है विशेष शिक्षक उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ भी सके और खेल भी सके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5 है हमारा बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए फैमिली का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। मतलब माता पिता का सहयोग बहुत ज़्यादा होना चाहिए और
पेरेंट्स के साथ साथ जैसे अगर टीचर भी पढ़ा रहा है तो बच्चे को जो पेरेंट्स हैं वो घर पर भी अपने बच्चे को शिक्षा दें और बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्य के साथ साथ अन्य क्रियाओं का ज्ञान करवाना। बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में जैसे कि पीटी करवाना, ये सारे विकास में, और बच्चों से कढ़ाई बुनवाई ये सब करवा, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, नए नए क्राफ्ट बनाना, जिससे बच्चा आगे चलकर भविष्य में कुछ भी करने के लिए सक्षम हो सके, किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को बेचने में पर्टिकुलर वो सटीक हो सके कि अगर वो कोई जॉब में अवेलेबल नहीं है, कोई जॉब को कर नहीं पा रहा है, या फिर घर पर भी उसे, घर की बहुत लोग परिवार में होते हैं जो घर से भी भेजने में डरते हैं या फिर घर से भेजते ही नहीं है, पढ़ने भेज दिया वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बच्चों को क्राफ्ट वगैरह सब बनाने अगर आते हैं तो वो अपना मार्केट कोई घर पे खोल सकते हैं और मार्केट में ही अच्छे मतलब क्राफ्ट बनाकर बेच सकते हैं। अच्छे जब पैसों में बेचेंगे तो उनका भी टाइम बचेगा और बच्चे भी अपने किसी न किसी कार्य में संलग्न रहेंगे। ये आज का टॉपिक बस इतना ही। जुड़े रहिए आप सभी लोग और बताइए कि जहाँ कहीं भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। पढ़िए, समझिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।